और अब हाईकोर्ट सख्ते में आ गई है। जी हां, हाईकोर्ट ने अब राज्यों को फटकार लगाई है और कहा है कि जिन राज्यों में इंजेक्शन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वहां तुरंत उपलब्ध कराओ और जहां लॉकडाउन की जरूरत है वहां लॉकडाउन लगाया जाए। बता दें, यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीन ऐसे राज्य हैं जहां लगातार कोरोना बढ़ रहा है। उसको देखते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी सरकार ने इन तीनों ही राज्यों को फटकार लगाई है। देश में कोरोना महामारी से मचे हाहाकार के बीच देश के तीन हाईकोर्ट एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर के मनमाने बंटवारे पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई, तो एमपी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह जरूरत के वक्त दिनों के बजाय रेमडेसिविर इंजेक्शन को घंटों में उपलब्ध कराए। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की कमी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोटिस लिया है। कोर्ट की नागपुर बेंच ने सोमवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि राज्यों को यह इंजेक्शन किस आधार पर बांटा जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में देश के 40% कोरोना मरीज है, तो उन्हें रेमडेसिविर भी उसी हिसाब से दिए जाने चाहिए। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जिलों को मनमाने तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन का बंटवारा किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने 13 अप्रैल को और 18 अप्रैल को नागपुर में रेमडेसिविर की एक भी वायल क्यों नहीं भेजी। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सोमवार रात 8 बजे तक 10,000 डोज नागपुर भेजे जाए। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के इलाज में हो रही लापरवाही पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को 39 पेज के विस्तृत आदेश देकर 19 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है। आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि हम मार्गदर्शक बनकर यह सब नहीं देख सकते। कोरोना के गंभीर मरीजों को 1 घंटे में अस्पताल में ही रेमडेसिविर इंजेक्शन सरकार उपलब्ध कराए। केंद्र सरकार रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाए, अगर जरूरत पड़े तो आयात करे। हाईकोर्ट ने कहा कि इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पताल मनमानी रकम न वसूल सके, यह भी तय किया जाना चाहिए। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच ने प्रदेश के सबसे ज्यादा कोविड-19 प्रभावित 5 शहर प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में आगामी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। इससे पहले भी कोर्ट ने यूपी सरकार को लॉकडाउन का सुझाव दिया था। इसके बाद ही यूपी सरकार ने प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया था। एक तरफ अदालतें रेमडेसिविर के लिए राज्य सरकारों को आदेश दे रही है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर जीवन रक्षक दवाई नहीं है, इसे केवल अस्पतालों में मेडिकल सुपरविजन में ही दिया जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि रेमडेसिविर का गैर जरूरी इस्तेमाल नैतिक तौर पर भी गलत है। बता दें तो अब राज्य सरकारों को भी आदेश दिए हैं हाईकोर्ट ने कि जो कमियां हो रही है हम मुख्य दर्शक बनकर नहीं देख सकते। जल्द से जल्द इंजेक्शन सप्लाई की जाए, ऑक्सीजन की कमी से जो लोग मर रहे हैं उन्हें भी ऑक्सीजन दिया जाए। वहीं बात करें यूपी सरकार की, तो यूपी सरकार को भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 5 शहरों में लॉकडाउन लगे, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के उनका कहना है कि जीवन के साथ जीविका बचाना भी जरूरी है, इसलिए हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते। और आज सुप्रीम कोर्ट भी यूपी सरकार जाने वाली है। उनका कहना है कि जीवन तो लोगों का बचा ही रहे, लेकिन जीविका जो लोग मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन के चलते, नाइट कर्फ्यू के चलते, जो इनका व्यापार बंद है, मजदूरी बंद है, नौकरी बंद है, उनके लिए भी हमें ध्यान रखना है। इसी के लिए आज यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। प्रदेश के 3 राज्य जहां अब हाईकोर्ट एक्शन मोड में आ गई है। हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, महाराष्ट्र हाईकोर्ट और यूपी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने इन राज्यों को फटकार लगाई है और कहा है कि जिस तरह से काम हो रहा है उस तरह से नहीं होना चाहिए। हम मार्गदर्शक होकर नहीं देख सकते, जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुचारू रूप से किया जाए। पर आखिर सुप्रीम कोर्ट तक क्यों, जब लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति है तो फिर यूपी सरकार लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रही है। महाराष्ट्र की यदि बात करें तो मनमाने तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन का बंटवारा हो रहा है, जहां जरूरत है वहां इंजेक्शन नहीं पहुंचाया जा रहा है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लगातार इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी हो रही है।
आज की चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर हाईकोर्ट ने जब इन्हें आदेश दिया है तो आखिर सरकारें क्या कर रही है, क्यों कमी आ रही है। मध्य प्रदेश, यूपी और महाराष्ट्र तीनों ही जगह कोर्ट ने इन राज्यों को फटकार लगाई है। आज की चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखेंगे सुमित ओरछा जी, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे योगेश गुप्ता जी और हमारे साथ सीनियर एडवोकेट जुड़े हुए हैं वीके शर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मैं करूंगी सुमित ओरछा जी से। सुमित जी, मध्य प्रदेश में भी हाईकोर्ट ने अब फटकार लगाई है। उनका कहना है कि मुखदर्शक बनकर नहीं बैठ सकते अब हम लोग, इंजेक्शन की कमी आ रही है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है, लेकिन सरकार काम क्यों नहीं कर पा रही है। अब तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? बागीशा जी, मध्य प्रदेश का हर आदमी ये जानता है कि सरकार परिश्रम की पराकाष्ठा तक, अगर सरकार के कुछ भी करने से इंजेक्शन बनता होता तो सरकार ले आती। कंपनियां जिस हिसाब से इंजेक्शन बना पा रही हैं, जितना इंजेक्शन भारत में बनता है, उसमें मध्य प्रदेश अधिक से अधिक अपने संबंधों के आधार पर, प्रयासों के आधार पर इंजेक्शन लाने में सफलता, यानी अगर 400 इंजेक्शन बनते हैं तो 400 लेने के लिए विमान जाता है गुजरात में या जहां पर चंडीगढ़ में, और विमान लेकर के उन इंजेक्शन को आता है। तो सरकार के परिश्रम में, सरकार के प्रयास में कोई कमी है, मुझे नहीं लगता। आपकी भी अंतरात्मा इस बात को स्वीकार करेगी। लेकिन इंजेक्शन का अचानक से एक ऐसी इंजेक्शन जो एक जीवन रक्षक दवाई, जिसको लेकर के गृह मंत्रालय भी, स्वास्थ्य मंत्रालय भी कह रहा है, जिसको लेकर के डॉक्टर्स भी अपील कर रहे हैं कि हर आदमी को नहीं देना है। ये जब बिना लीवर फंक्शन टेस्ट कराए, LFT कराए हुए इस इंजेक्शन को देना घातक है, और यह इंजेक्शन हार्ट मसल्स को भी वीक करता है। इसके बावजूद भी लोगों को लग रहा है कि यही संजीवनी बूटी है, यही इसी से सब कुछ हो जाएगा। तो अत्यधिक लोग स्टोर भी कर रहे हैं और अत्यधिक लोग उसे लगवा भी रहे हैं, और डॉक्टर भी एक इस इंजेक्शन के कई बार जो बहुत लीगल प्रैक्टिशनर नहीं है या जिनको उतना अनुभव नहीं है, वो भी इस तरह के बड़े डॉक्टर्स जो कह रहे हैं कि ये अननेसेसरी भी लगाया जा रहा है। तो इस सब से भी बचना पड़ेगा। एक फैक्टर देख करके कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, और हाईकोर्ट ने जो कहा है उससे सरकार उन्हें अपना आंसर देगी। सरकार उन्हें अपनी तैयारी, सरकार जो गतिविधियां कर रही है, सरकार उससे अवगत कराएगी। कांग्रेस के नेता आदरणीय राज्यसभा सांसद जो विवेक तनखा जी की अपील पर उन्होंने जो तथ्य जो कोर्ट को दिए हैं, उस आधार पर कोर्ट ने ये निर्देश सरकार को दिए हैं। जो निर्देश बहुत अच्छे हैं, उनको हम मानेंगे ही। जो जिन पर हमने काम पहले से कर लिया है उसको हम सरकार, माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराएंगे। सुमित जी, अब राज्य सरकार ने भी हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है राज्यों को, लेकिन अब देखते हैं। योगेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मानना है कि जिस प्रकार सुमित जी ने अभी सरकार को बचाते हुए अपनी बात रखी, मेरा एक प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं से है कि 16 साल से मध्य प्रदेश में एक ही मुख्यमंत्री है, शिवराज सिंह चौहान जी। उन्होंने अपने 16 साल के प्रशासन में क्या कभी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काम किया? कभी डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे अस्पतालों में स्टाफ की भर्ती करी? कभी हॉस्पिटल में बेड और अस्पतालों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया? पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती करी? लेबोरेटरी की भर्ती करी? लेबोरेटरी नहीं खुलवाई? तो ये सारे प्रश्न हैं। इन सबको भी अगर अपन हटा दें तो फरवरी 2020 में कोविड का आगमन हुआ। कमलनाथ जी के इस्तीफा देने से पहले शिवराज जी कहते थे कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, डरोना है ये तो कमलनाथ जी का साधारण सर्दी जुकाम है। कल उनका वक्तव्य आया कोरोना भयंकर बीमारी है। तो शिवराज जी ने पिछले एक साल में जो प्रयास गंभीरता से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य हित को साधने के लिए किए जाने चाहिए थे, वो ना करते हुए पूरे एक साल तक ये चुनावी मोड में रहे कि कुर्सी कैसे बचाई जाए। योगेश जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी मैं। इसका बहुत बड़ा खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। रही बात इंजेक्शन की कमी की, तो हकीकत में इंजेक्शन की कमी है। इस बात को कल कैबिनेट में जो मीटिंग हुई है शिवराज जी के 5 मंत्रियों के साथ, उन मंत्रियों ने स्वीकार किया है। प्रमुख समाचार पत्रों में उसका जिक्र है, ट्विटर पे उसका जिक्र है।
जनसंपर्क के माध्यम से ये बात का खुलासा हुआ है कि उन्होंने अंदर ही अंदर इस बात को स्वीकार योगेश जी, आपके तमाम सवालों के जवाब सुमित जी देंगे कि आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया है, लेकिन आपसे जी बिल्कुल मैं आपकी बातें सुन रही हूँ योगेश जी, मेरी बात आ जाने दीजिए, उसके बाद में आपकी इस बात का जवाब। जी कहिए। तो देखिए, इंजेक्शन की कमी एक तरफ है, दूसरी तरफ हमीदिया हॉस्पिटल जैसे बड़े अस्पताल से 800 से ज्यादा इंजेक्शन चोरी हो जाते हैं। सवालिया निशान उठाते हैं मध्य प्रदेश सरकार के प्रबंधन पर और प्रशासन पर। उनकी अकस्मिकता, उनकी अकर्मण्यता जाहिर होती है कि किस प्रकार हमारे लोग जीवन के लिए जूझ रहे हैं और वहाँ जीवन रक्षक दवाइयों की चोरी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है। अस्पतालों में एक एक बेड के लिए 60-60 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। तो प्रशासन मूक दर्शक बनकर क्यों बैठा हुआ है? शिवराज जी उन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? योगेश जी सवाल तो उठा लिया आपने, बिल्कुल मैं लेकिन आपसे सवाल करना चाहूंगी मैं एक कि मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, सवाल तो तमाम उठा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, वहां भी तो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है कि इंजेक्शन पहुंच नहीं पा रहे हैं। देखिए बगीचा जी, महाराष्ट्र में हमारी सरकार साझा में कोalition है तो सही योगेश जी, है तो सही, गठबंधन की सरकार वो है तो सही। महाराष्ट्र में क्या हालात है? जवाब तो सुन लीजिए, बहुत बेचैन हो जाती है बहुत जल्दी आप। जी बिल्कुल कहिए योगेश जी, कहिए। है ना, बात तो आने दीजिए, मेरे को आपका प्रश्न आ गया, आप जवाब दे रहा हूँ, सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए आप जी। है ना, तो महाराष्ट्र सरकार ने अपनी जो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या को देखते हुए जो डिमांड हमारे केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री अमित शाह जी से, मोदी जी से करी थी, हर्षवर्धन जी से करी थी, तो ये तमाम लोग पश्चिम बंगाल के चुनाव में इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि इनको राज्यों की डिमांड के ऊपर काम करने का समय नहीं मिल पा रहा है। ये वक्त आलोचना का नहीं है, मगर हकीकत यही है वागीशा जी। तो महाराष्ट्र सरकार जैसी अन्य राज्य सरकारें भी केंद्र की बेरुखी का शिकार है और अपने स्तर पर जो इंतजाम किए जा सकते हैं बेहतर से बेहतर वो कर रही है। इसी के चलते महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी ने एक इंजेक्शन चोरी का एक बहुत बड़ा मामला महाराष्ट्र पुलिस ने पकड़ा। 60,000 इंजेक्शनों की तस्करी गुजरात की जा रही थी, जिसको फडणवीस जी का पूरा सहयोग था। तो इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में इस प्रकार के कृत्यों को आप क्या नाम देंगी? भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके लोग आपदा में। चलिए योगेश जी, बिल्कुल सवाल अभी सियासत का समय नहीं है, समाधान का समय है। वीके शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट वीके शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे सवाल करूंगी, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए हैं अब सरकारों को कि मुख्य दर्शक होकर नहीं बैठ सकते हम, जिस तरह से हालात है उसको काबू में लाया जाए, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? मेरा कहना तो ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूरी निगरानी है इस मामले में, और कोरोना आपातकाल में जैसे सरकार का ढिलमुल रवैया चल रहा है, तो सरकारों को सीधे से काम करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कल ही एक आदेश पारित किया हुआ है। अब मुझे पता नहीं है ये पार्टियों के प्रवक्ता प्रतिनिधियों को ये जानकारी है या नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल ये आदेश दिया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन और RT-PCR टेस्ट मात्र 3 घंटे में देना होगा। ये अगर नहीं किया जाएगा तो इसमें जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा, इसमें केस रजिस्टर्ड होगा। ये कल ही फैसला किया हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जबलपुर ने जी। और सरकार को सीधे चलाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय आंख बंद करके नहीं बैठी हुई है। सरकार कोई भी रहे, बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे या कोई भी रहे, सरकार को समय समय पर चेताने का कार्य हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर करता रहा है। हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय को असीमित शक्तियां प्राप्त हैं, और अगर सरकार का और भी कुछ गलत तरीके का रवैया रहा सरकार जनता के प्रति, तो फिर बार बार बीच में भी हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें आदेश पारित करता रहेगा समय समय पर। जी सुमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? योगेश जी का कहना है कि जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इंजेक्शन के लिए कहा तब बीजेपी के तमाम नेता पश्चिम बंगाल में रैलियां करने में व्यस्त थे। देखिए, इन्हें अपनी असफलता कहीं ना कहीं छुपानी है तो ये छुपाएंगे। माननीय हर्षवर्धन जी ने तत्काल उनसे बात की और उनकी जो कमी थी उसको दूर किया। बागीचा जी, बहुत शर्मनाक है जिस तरह से आपदा में ये लोग गंदी राजनीति और झूठ की राजनीति कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय महासचिव, वो मध्य प्रदेश में ना विधायक है ना सांसद है, पश्चिम बंगाल के प्रभारी है।
उनको चिंता है मध्य प्रदेश की, वो अपने उद्योगपति मित्रों से बात कर करके वहां इंजेक्शन भेज रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर पर डे 1000 सिलेंडर अपने उद्योगपति मित्रों की मदद से वहां पर भेज रहे हैं इंदौर के अंदर, और सहयोग कर रहे हैं। हर तरह से आपदा को नियंत्रित करने में उनकी टीम पूरी भूमिका निभा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस नाम पर वोट मांगती है कि कमलनाथ जी उद्योगपति और उद्योगपतियों से उनके अच्छे संबंध है। मैं देखना चाहता था कि इनके कितने उद्योगपतियों से संबंध है। आज मध्य प्रदेश, जिस मध्य प्रदेश ने बंगाल से आकर इन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, उस मध्य प्रदेश के प्रति इनकी संवेदना क्या है? क्या किसी एक उद्योगपति मित्र से इन्होंने एक इंजेक्शन भी या एक सिलेंडर भी, छिंदवाड़ा छोड़ दीजिए, उनके पुत्र जवाब दीजिए योगेश जी की आवाज बढ़ाए, कुछ कहना चाह रहे हैं योगेश जी। इनके मन में पसीना नहीं है, मन में कोई संवेदना नहीं है कि ऐसा कोई काम करें जिसमें आपदा को नियंत्रित करने में मदद मिले। योगेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। हरियाली आंसू बहा रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस के नेताओं के ऊपर सवालिया निशान उठाए। माननीय विवेक तनखा जी ने सागर, जबलपुर और उससे लगे क्षेत्रों में 3 ट्रक ऑक्सीजन सप्लाई करवाई है। नकुल नाथ जी ने, पहले सांसद है पूरे देश में जिन्होंने कोविड के लिए छिंदवाड़ा में हॉस्पिटल खोला है। ना सिर्फ वहां सारी आवश्यक पूर्ति करी है संसाधनों की, बल्कि स्टाफ को तनख्वाह तक दिलवाने का काम माननीय छिंदवाड़ा के हमारे सांसद नकुल नाथ जी ने किया है। ये एक उदाहरण है। और भी दिग्विजय सिंह जी भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, और हमारे जो क्षेत्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुमित जी की भी आवाज बढ़ाई जाए। सुमित जी भी कुछ कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। कमलनाथ जी ने आज ही प्रमुख समाचार माध्यमों के माध्यम से ये बयान जारी किया है कि प्रदेश की जनता के साथ में हूँ, आखिरी जब तक खड़ा रहूंगा। ये माननीय कमलनाथ जी के वक्तव्य है। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता कर रहे हैं राजनीति हम नहीं कर रहे। छिछोरी राजनीति आप कर रहे हो, छिछोरी राजनीति आप कर रहे हो। सब वाहन के साथ आलोक शर्मा फोटो खिंचा रहे मुक्ति वाहन के साथ। ये राजनीति है, छिछोरी राजनीति। आलोक शर्मा को शर्मा जी ने प्लांट को रवाना करने से पहले, पंकज सिंघवी जी ऑक्सीजन टैंकर को रवाना करने से पहले 1 घंटे का फोटो सेशन कराते हैं। ये शर्मनाक है, ये राजनीति है। तो छिछोरापन छोड़िए और राजनीति करिए। राजनीति करने के बहुत मौके आएंगे आपके पास। राजनीति करने के बहुत मौके आएंगे। प्रदेश के जनताओं का हित दिए, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम करिए। वल्लभ भवन के एसी में बैठकर शिवराज जी रोज 4-5 स्टेटमेंट दे देते हैं, मगर स्थिति बेकाबू है। आज भी पीपल्स हॉस्पिटल। योगेश जी, समाधान क्या है? सुमित जी, योगेश जी, दोनों से चाहूंगी, सियासत की वजह समाधान बताइए ना। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं आप। कल भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर कहा बीजेपी ने कि इतने बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन अभी तक तो कोई मदद नहीं। वही कांग्रेस से भी लगातार किया कहा जा रहा है। जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं, ये सब झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं ऑक्सीजन की। और सुमित जी, झूठे आंकड़े आप लोग पेश कर रहे हैं। ये तमाम आरोप कांग्रेस लगातार लगाती आ रही है कि झूठे आंकड़े पेश हो रहे हैं, मौतें ज्यादा हो रही है, लेकिन आंकड़े कम बताए जा रहे हैं। बैठना पसंद नहीं करता है, लोगों की जान जा रही है। योगेश जी, आप सुमित जी की कुछ बात सुनिए, आपको भी बोलने का मौका दूंगी। जी सुमित जी, कहिए। बागीसा जी जी बिल्कुल। मैंने कमलनाथ जी से मध्य प्रदेश के अंदर कोई सकारात्मक सहयोग मिला हो मध्य प्रदेश को, इस पर इनसे प्रश्न पूछा था, उसका कोई उत्तर ये नहीं दे सके। मध्य प्रदेश सरकार इस आपात स्थिति को, जो अभूतपूर्व संकट है, हम ये स्वीकार ही कर रहे हैं कि बहुत बड़ा संकट है। हम ये भी स्वीकार कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल पब्लिकली कहा, जो ये कह रहे थे खुलासा हो गया खुला, अरे पब्लिकली मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, उसे हम अभी पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। परसों हिमाचल की एक कंपनी से बात हुई कि वो, उनके पास रॉ मटेरियल है इंजेक्शन बनाने का, वो इंजेक्शन 1 लाख बना सकते हैं। तुरंतकाल हिमाचल की सरकार से उसको परमिशन दिलाई, ऑर्डर दिए हैं। कुछ ही दिनों में रेमडेसिविर इंजेक्शन का आपूर्ति भी खत्म हो जाएगा, जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन कमलनाथ जी का प्रयास के बारे में आज मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि उन्होंने क्या किया। शिवराज जी तो हेलीकॉप्टर से हर जिले में दवाइयां, ऑक्सीजन, इंजेक्शन सब भेज रहे हैं। 3 महीने का राशन फ्री कर दिया ताकि गरीब को रोजी रोटी के लिए परेशान ना होना पड़े।
पूरा लेकिन अमला हमारा, सुमित जी, एक विपक्ष मंत्री से जूझ रहा कैसी है, उम्मीद, या विपक्ष माटी का से कैसी माननीय उम्मीद जब मुख्यमंत्री जी विपक्ष ने अपने सरकार में मंत्रियों है से ही कहा नहीं, है, तो फिर कैसी उम्मीद? विपक्ष तो सवाल उठाएगा, वो तो सियासत करेगा। माननीय अभी मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी ने तो कल सत्ता मंत्रियों पक्ष से की कहा है। है। कहिए योगेश जी। देखिए वगीशा जी, ये बड़ा ही हास्यास्पद बयान दे रहे हैं यहाँ बैठकर आपके चैनल पर। जिम्मेदारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की है और ये विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक साल से क्या कर रहे थे आप लोग? माननीय कमलनाथ जी तो अभी भी प्रयासरत हैं। पूरे मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने आज संदेश जारी किया है, जहां जिसको जो आवश्यकता होगी मैं पूरी कोशिश करूंगा। भरसक प्रयास है कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का कि हर हाल में मरीजों की सेवा की जाए, पीड़ितों को इलाज उपलब्ध कराया जाए। पीसी शर्मा जी उपवास पर बैठे 21 घंटे के, ताकि उनकी सुनवाई हो, हॉस्पिटल में बेड बढ़ाए जाएं, ऑक्सीजन की सप्लाई हो। लेकिन ये मध्य प्रदेश में जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं जिम्मेदार पदों पर, उनकी ड्यूटी बनती है कि प्रदेशवासियों की जान की और उनके हितों की रक्षा की जाए। विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी और माननीय कमलनाथ जी हर संभव प्रदेश की जनता के साथ है। चलिए, वीके शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट वीके शर्मा जी, आपसे पूछना चाहूंगी, ये समय जो है अभी सभी के साथ का है, लेकिन तमाम पार्टियां सिर्फ सियासत कर रही है, क्या लगता है और क्या कुछ समाधान होने चाहिए? क्योंकि हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिए हैं, फटकार लगा दी है सरकारों को। मेरा मानना तो है कि सभी संगठन, सभी पार्टियां साथ मिलकर काम करें। अभी आपातकाल का समय चल रहा है, पार्टियों के लड़ने में जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। अगर कहीं कोई कमी है तो उसको पूर्ण किया जाए। और सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय समय समय पर समीक्षा भी कर रहा है इन पार्टियों के द्वारा किए गए कार्यों की। और जो सरकारें डिसीजन ले रही हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में, माननीय उच्च न्यायालय ने कल ही आदेश पारित कराया जबलपुर ने कि अगर 3 घंटे में इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हुआ तो प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी और एक्शन लिया जाएगा। जी। लेकिन ये मानना है मेरा कि जो पार्टियां हैं, जो भी दल हैं, सब मिलकर काम करें। ये मुसीबत परेशानी का समय है, इसको जल्दी से जल्दी निकालें और जनता को सहयोग प्रदान करें, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करें। जी, सुमित जी, आपसे पूछना चाहूंगी मैं, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि अब दिन नहीं लगने चाहिए, कुछ घंटों में ही इंजेक्शन उपलब्ध करवाए और जो भी समस्या आ रही है जल्दी उसका निराकरण हो, नहीं तो कार्रवाई भी जरूर होगी। तो हाईकोर्ट के इस आदेश को आप मानेंगे या नहीं? क्योंकि यूपी सरकार ने तो कह दिया है हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते, वहां लॉकडाउन के आदेश दिए हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट आदेश ना भी दे तब भी सरकार की प्राथमिकता है कि इंजेक्शन की कालाबाजारी ना हो, इंजेक्शन समय से लोगों तक पहुंचे, इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में अगर वो लोगों का जीवन बचा सकता है तो वो मिलना चाहिए। और इसीलिए हम हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज चौपर लगा करके इसका वितरण करा रहे हैं। लेकिन इंजेक्शन कंपनियों में बनना चाहिए। जो कंपनियां इंजेक्शन बनाती हैं, जो उसके निर्माता है, उनकी कैपेसिटी पर क्या हाईकोर्ट के आदेश देने से वो अपनी पूरी क्षमता से 24 आवर्स काम कर रही है। अब नई यूनिट जब तक नहीं लगेंगी, शुरू होंगी, तब तक उस इंजेक्शन की आपूर्ति और उसकी डिमांड कम नहीं होगी। तब तक उसकी आपूर्ति में चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे अमेरिका इंटरनेशनल कोर्ट, कोई उसको अनुमति आदेश देगा। जब तक सामान नहीं होगा तो कोई अधिकारी कैसे बना देगा उसको? उसके लिए 2 प्रयास सरकार ने और डॉक्टरों ने जो अपील की है कि अति आवश्यक होने पर भी इंजेक्शन का प्रयोग करना है, अनावश्यक जो प्रिकॉशनरी डॉक्टर लगा रहे हैं उसको बंद करवाना है। आप लोग भी अपील करिए, लोगों को जन जागरूकता फैलाइए कि इंजेक्शन केवल ऑक्सीजन के समय को घटाता है, वो प्राण रक्षक दवाई नहीं है। वह लाभ दे रहा है, वो एक सपोर्टिव मेडिसिन है, लेकिन वो इतना आवश्यक नहीं है कि उससे किसी के प्राण चले जाएं या प्राण बच जाएं। थोड़ा सा इसको, ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है, ऑक्सीजन समय से मिलना ताकि बॉडी को रिकवरी करने का समय मिले। ऑक्सीजन की आपूर्ति अब मध्य प्रदेश में पर्याप्त हो गई है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है फिलहाल में इतने मरीजों की संख्या में। आगे स्थिति बढ़ेगी, उसके लिए हम और प्रयास कर रहे हैं। मैं आप लोगों को यही आश्वस्त करता हूं, पैनिक ना हो, ना पैनिक फैलाएं। धीरे धीरे कुछ अभी काढ़ा वितरण शुरू हो गया है, काढ़ा पिए, घर में गिलोय का सेवन करें, गर्म पानी पिए, स्टीम लें, बीमार नहीं है तब भी लें, आयुर्वेदिक दवाओं का ज्यादा सेवन करें और अति आवश्यक होने पर टेस्ट करा करके तुरंत डॉक्टर्स की सलाह लेकर के अपने आप को
जो है इलाज कराएं, संक्रमण ना फैलाएं, घर में रहें, ये अपील है सरकार की। इस संकट से मध्य प्रदेश जीतेगा, भारत जीतेगा, मनुष्यता जीतेगी। लेकिन इस संकट के काल में जो लोग गिरी हुई राजनीति करेंगे और सेवा के लिए उपस्थित नहीं रहेंगे, सिर्फ षड्यंत्र के लिए उपस्थित रहेंगे, सिर्फ झूठे आरोप लगाएंगे, कहीं पर अपना योगदान नहीं देंगे, ऐसे लोग भी मनुष्यता के लिए ऊपर एक कालिक के समान है, एक बदनुमा दाग है। इनका भी समाज और समाज जो है चलिए सुमित जी, योगेश जी काफी समय से आपके सवालों के जवाब देना चाह रहे हैं। योगेश जी कहिए। देखिए, सुमित जी ने कहा मनुष्यता के नाम पर कलंक है, तो मनुष्यता के नाम पर कलंक है नरेंद्र मोदी जी, मनुष्यता के नाम पर कलंक है अमित शाह जी, जो मरीजों के हालात को छोड़कर और अपनी जिंदा दिली के साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होकर प्रदेश और देश की जनता की जान माल की हितों की चिंता करे बिना लगातार प्रचार प्रसार पे फोकस किए हुए हैं। सुमित जी की आवाज बढ़ाइए, सुमित जी कुछ कह रहे हैं योगेश जी से। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सबसे ज्यादा मानवता के नाम पर कलंक है, धब्बा है। आज हमारे देश में सबसे असंवेदनशील प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। मोदी जी की असंवेदनशीलता के कारण पिछले 1 साल में जो प्रबंधन कोविड से निपटने के लिए किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए गए। इस कारण आज देश और प्रदेश की जनता मर रही है, दिन प्रतिदिन मर रही है। शिवराज जी भी इलेक्शन मूड में थे पूरे 1 साल तक, उन्होंने मध्य प्रदेश के हितों को नहीं साधा, खामियाजा मध्य प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। सुमित जी क्या कुछ कहेंगे? योगेश जी आपसे भी कह रही हूँ, आप अगर रैलियों की बात करें तो तमाम पार्टियां रैलियां कर रही है, सिर्फ एक ही पार्टी रैली नहीं कर रही है। बागीसा जी आपसे बात करते करते एक खुशखबरी आई है जी बिल्कुल। 15,000 इंजेक्शन मध्य प्रदेश में अभी और लैंड हो गए हैं इंदौर एयरपोर्ट पर, जो अभी तुरंत अलग अलग जिलों में उन्हें भेजा जा रहा है। यह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का ये आरोप लगा रहे हैं, इनसे पूछ रहे थे अब इंजेक्शन आ गए हैं। मुझे नहीं लगाना, हम इन सब के आरोपों का जवाब इस संकट से विजय होकर के देंगे। अभी हमें कोई आरोप नहीं लगाना है कांग्रेस के ऊपर। हमने तो केवल एक अपील करी है कि कमलनाथ जी अपने उद्योगपति मित्रों से मध्य प्रदेश को कुछ ऑक्सीजन दिलाएं, कुछ इंजेक्शन दिलाने में सहयोग करें। सुमित जी दावे तो कांग्रेस भी कर रही है कि हमारे विधायक है, सांसद है, सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सांसद विधायक बीजेपी के कहाँ है? अरे आपने कैसे कह दिया? हमारे सारे विधायक अपने ये कह रहे हैं कांग्रेस, आपने तो सुने ही होंगे, काफी बार कह चुकी है कांग्रेस। उनके मैंने कहा ना कि इनके आरोपों पर जनता जवाब देगी, हमें नहीं देना। जनता हमारा सेवा समर्पण प्रयास सब कुछ देख रही है और कांग्रेस की कामचोरी और कांग्रेस का षड्यंत्र दोनों देख रही है। इसका जवाब जनता देगी। फिलहाल तो हमारी प्रार्थना है कमलनाथ जी से आपके माध्यम से, जो इंजेक्शन की कमी आई है, जो हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं, उस पर सरकार कितना खरा उतरती है और क्या कुछ इंतजाम अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूरे देश में होते हैं, क्योंकि मौत लगातार हो रही है, कोरोना लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है सतर्क रहने की, ना कि सियासत करने की। तो मैं तीनों मेहमानों को यही धन्यवाद कहना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं कि हाईकोर्ट ने अब कुछ राज्यों को फटकार लगाई है, उसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी शामिल है। लेकिन यूपी का कहना है कि हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते क्योंकि जीवन के साथ जीविका भी जरूरी है। ऐसे में यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी। उनका कहना है कि हमें जीविका बचाना भी काफी जरूरी है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि इंजेक्शन की कमी, ऑक्सीजन की कमी आ रही है, उसको जल्दी पूरा किया जाए। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार को भी सीएम उद्धव ठाकरे को फटकार लगाकर कहा है कि तमाम शहरों में छोटी छोटी जगहों तक भी इंजेक्शन जल्द पहुंचाया जाए। तो अब हाईकोर्ट की फटकार के बाद क्या कुछ असर सरकारों को होता है और आगे क्या कुछ सरकार करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बनी रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।